शब्दों की बात की जाए तो महाभारत में कर्ण की माँ, उनका नाम राधे बोला जाता था उनको, वहां पर भी जिक्र है। अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्दों के लिहाज से अगर आप चीजों को देख रहे हैं या प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल देख रहे हैं, ये दोनों चीजों में फर्क है। मैं दोनों उसी कंटिन्यूटी को देखने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो बहुत बृहत्तर स्तर पे, जो चेतना के स्तर पे हमारी स्थिति है, जो आध्यात्म के स्तर पे हमारी स्थिति है, उस राधा तत्व की बात कर रहा हूं। उस राधा तत्व में वो कंटिन्यूटी हमको ऋग्वेद से दिखाई दे रही है, सामवेद से होते हुए, उपनिषदों से होते हुए और ग्रंथों तक पहुंच रही है पुराणक संदर्भ में। और फिर एक भगवान श्री कृष्ण की जो राधा हैं, भगवान श्री, और उनके लिए श्री जी, वृषभानु कुमारी, लाडली, किशोरी, ये सभी नाम आ रहे हैं विभिन्न विभिन्न संदर्भों में। उस राधा का जो कंटिन्यूएशन है वो पूरे साहित्य में लगातार है। जयदेव के गीत गोविंद में, रसिक प्रिया में, एक मिनट निशान जी, जयदेव के गीत गोविंद में, रसिक प्रिया में, विद्यापति की पदावली में, ढेर सारे। और उसके बाद पूरे भक्ति काल में जो 15वीं 16वीं शताब्दी तक, जिसपे कई बार कई परवर्ती विद्वानों ने आरोप लगाया कि साहब 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले तो राधा है ही नहीं, ये काल्पनिक चरित्र हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में आके ये नाम उभर के आ रहा है या निकल के आ रहा है, अचानक इसको इंसल्ट किया जा रहा है, ये एकदम बेकार की बात है। वही मैं कह रहा हूं कि ऋग्वेद से शुरू कीजिए और कम से कम हाल की सतसई से और पौराणिक संदर्भों से 1 दर्जन 9 पुराण मैंने बताए, जिसमें मैं पृष्ठ संख्या के साथ संदर्भ बता सकता हूं कि एकदम राधा भगवान श्री कृष्ण की अनन्या आह्लादकारी शक्ति के रूप में, आनंदमयी शक्ति। 2 सवाल है, उसके बाद मैं इसको जरा शो को वाइंड अप करना चाहूंगा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि राधा एक बहुत बड़ा, मैं कैरेक्टर तो बहुत छोटा सा शब्द है, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा नाम है, क्यों इसका जिक्र महाभारत में नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। दूसरा, कई विद्वानों का ये कहना है कि राधा का जिक्र भक्ति काल में ज्यादा हुआ है। जी, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर। एक तो इतिहास और संस्कृति के एक बड़े साधारण से विद्यार्थी के रूप में जो मेरा अध्ययन है, महाभारत में क्यों नहीं हुआ या बहुत सारी जगहों पे क्यों नहीं हुआ, उसका एक सीधा सा तर्क या कारण जो मुझे समझ में आता है कि महाभारत का आप कथानक देखिए ना, जहां पर कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन हो रहा है, वहां पर राधा के चरित्र की गुंजाइश कहां दिख रही है? एक बात ये, इसलिए महाभारत में नहीं हुआ, लेकिन 1 दर्जन स्थानों पे हो रहा है। लेकिन वहां पर कृष्ण लीलाओं का तो जिक्र है। निशान जी, आपसे दर्जनों विनम्र जगहों पे हो रहा है। एक बात निशान जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये अब हो रहा है विषयांतर, क्योंकि ये मैं पहले कह चुका हूं। सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये शास्त्रार्थ आप डिसाइड नहीं करेंगे। हमारा शो हम कर रहे हैं, आप करने दीजिए। आप हर एक के बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट में उससे पूछूं, अपनी बात फिर आपके पास भी होगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो हम सोच चले जाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप बीच में आपने कह ही दिया ना, आपको पूरा मौका मिल रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप करने दीजिए। भाई जी, जब पूरा विषय आ गया कि विषय ही नहीं, विषय केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा ने गलत बोला। सर, आपके साथ दिक्कत ये कि आप विषय को प्रदीप मिश्रा तक सीमित कर रहे हैं। उसका बड़ा दायरा है ही नहीं, बड़ा दायरा नहीं है, उसका बड़ा दायरा बना के लोगों के सामने एक चीज ला रहा हूं। उन्होंने आपके बगल में जो खड़े एक चीज उन्होंने शास्त्रों के अनुसार बताई है। आप बार-बार प्रदीप मिश्रा पे चले जा रहे हैं। आप प्रदीप मिश्रा जी से ऊपर उठिए, बहुत बड़ी तस्वीर खींच रहा है ये शो, उसको देखिए। जिन शास्त्रों की बात पूछ रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पर 5000 वर्ष से आ रहा हूं आपके पास, पहले मैं सुन लूं फिर आ रहा हूं। महाभारत के बाद अगला प्रश्न क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये भक्ति काल में ज्यादा हुआ। जी देखिए, निश्चित रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन अपने दूसरे चरण में है, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का पहला चरण इस देश में शुरू हुआ, आलवार नयनार से शुरू हुआ, दक्षिण से उपज के उत्तर की तरफ आया और फिर पूरे देश में प्रसारित हुआ। इस तरह से प्रसार हो रहा है कि उत्तर में गुरु नानक देव दिख रहे हैं, पूरब में आपको शंकर देव और माधव देव दिख रहे हैं, पश्चिम में नरसिंह मेहता दिख रहे हैं, दक्षिण में पुंतानु दिख रहे हैं। एक प्रांत में ढेर सारे भक्ति संत दिख रहे हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा माधव की लीलाओं का जिस तरह से चित्रण हो रहा है, जिस तरह से उसका प्रतिबिंबन हो रहा है, वो बहुत अद्भुत है। इसलिए वो एक मनुष्य तक पहुंच रहा है। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं ललित जी के पास आऊंगा, फिर पांडे जी से क्लास टेक। ललित जी, 1 मिनट। मिश्रा जी, वही सवाल जो मैंने पूछा अभी, महाभारत में जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, भक्ति काल की इसमें ज्यादा जिक्र किया जा रहा है कि भक्ति काल में ज्यादा राधा का नाम आया, लेकिन आपने ऋग्वेद सामवेद का जिक्र किया। एक बार हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि क्या तब से इसका जिक्र होता आ रहा है, और बीच में जो वैक्यूम था उसको आप क्या कहेंगे? जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप लोग भी सहमत हैं कि ऋचाएँ गोपिकाएं बन गईं, तो उसमें एक भाव है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है सारे ग्रंथों में, और उन ऋचाओं में राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन प्रकारांतर से मिलता है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता है, शक्ति के रूप में मिलता है।
ईश्वर की शक्ति के रूप में मिलता है हमें। और वो परंपरा फिर आगे बढ़ती, जैसे कि हमें ओम जी बता रहे थे, परंपरा आगे बढ़ती है। किंतु बीच में एक कालखंड भारत के इतिहास में दुर्भाग्य से ऐसा रहा, जब भारत में शकों और कुषाणों का आक्रमण हुआ और इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, तब हमारी परंपराएं विच्छिन्न हुई हैं। फिर उनको सहेजने की कोशिश की गई है और दो परंपराएं थी, एक ऋषियों की परंपराएं थी। जब ऋषियों की परंपरा नष्ट हो गई है तो उसके बाद में सूत परंपरा स्थापित हुई है, और सूत परंपरा में जो पुरानी परंपरा उसको कथाओं के माध्यम से स्थापित किया गया, प्रयत्न किया गया है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सूत परंपरा के द्वारा कही गई कथाओं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं, उनके द्वारा उन पर बात कर रहे हैं। तो ये परंपरा का टूटना, फिर उनका पुनर्निर्माण होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसके बाद यदि महाभारत में और भागवत में राधा जी का उल्लेख नहीं है मनुष्य के रूप में, तो ये सत्य है, किंतु एक पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य पुराणों में राधा जी हैं, पर राधा जी गोपिका हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी का के रूप में उन्हें स्थापित करना लगभग असंभव है। उस रूप में हम अपनी सीमाओं का व्यतिक्रमण ना करें, सीमाओं को पार न करें, भक्ति की सीमा के भीतर ही रहें, तभी उचित होगा। और कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सीमा मर्यादा को व्यतिक्रम करेगा, उसे पार करेगा, तब फिर बड़ा ही विवाद भयंकर रूप में सामने आ जाएगा, जिसमें किसी को लाभ नहीं है। इसलिए मैं दोनों महापुरुषों से निवेदन करूंगा, और बाबा स्वामी प्रेमानंद जी का तो संप्रदाय भी बहुत ही नया है, मुगल काल के समय ही उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो और प्राचीन जाएं, अपने अध्ययन और उनका जो ज्ञान है, ज्ञान की सीमा को और बढ़ाएं और वेदों तक पहुँचें। और अंत में मैं इसे अपनी तरफ से समाप्त करने के लिए कहना चाहूँगा कि हमें पतंजलि ने जो अध्यात्म का विज्ञान दिया है, उसमें ज्ञान के भी ऊपर आनंदमय कोश है। तो जब हमें ज्ञान होगा, जब हम आनंदमय कोश में किसी भी रास्ते से चलें, कृष्ण कहें, राधा कहें, शिव कहें, किसी भी रास्ते से चलेंगे, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ज्ञानमय कोश में हम पहुँचेंगे। साइंस है ज्ञानमय कोश, मतलब विज्ञान में साइंस। उसके बाद जब हम एक मिनट, जब हम आनंदमय कोश में पहुँचते हैं तो राधा तत्व है। तो आनंदमय कोश तो हमारे शरीर में ही इस प्रकृति ने बनाया हुआ, तो उससे अस्वीकार्यता नहीं है, किंतु उसका मिथकीय रूप, उसका जो है शास्त्रों से हटकर दूसरा रूप, मनोरंजक स्वरूप राधा जी का नहीं है। ये सब स्वरूप ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी की बात को झुटला रहे हैं आप, ब्रह्मवैवर्त पुराण को झुटला रहे हैं आप, गर्ग संहिता को झुटला रहे हैं आप, शिव पुराण को झुटला रहे हैं। अरे उन सब को छोड़ दीजिए पुराणों को साहब, आप तो हमारी सनातन परंपरा को झुटला रहे हैं।